पूछना करना नहीं। संपन्न। बाबा सुनना और सुनाने के ढंग को भक्ति मार्ग कहते हैं, समझना और समझाने के ढंग को ज्ञान मार्ग कहते हैं। सुनना और सुनाना उसमें फर्क है। कोई सुनने के साथ समझते भी जाते हैं, तो वो सुनना और सुनाना वो भक्ति मार्ग नहीं है क्या? सुनना और समझना। हाँ, कोई वैसे होते हैं सिर्फ सुनाने वाले सुना रहे हैं, जैसे आजकल महात्मा लोग संभवामि युगे युगे हर युग में आता हूँ, उन्होंने सुना दिया और सुनने वालों ने सुन लिया कि हाँ भगवान हर युग में आता है। तो वो तो सिर्फ सुना और सुनाने वाले ने सुनाया, समझा नहीं कि हर युग में आने की क्या दरकार है। और यहाँ हर एक के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो सुनाते समय खुद भी समझते हैं क्या कि कैसे संभवामि युगे युगे। भक्ति मार्ग में ये जो गायन कर दिया है, हर युग में मैं आता हूं, तो कैसे हर युग में आता हूं? द्वापर युग में आता है क्या? भक्ति मार्ग में लिख दिया है द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आया, लेकिन क्या आता है तो सुनाने वाला भी जानता हो कैसे आता है। द्वापर में कैसे आता, त्रेता में कैसे आता, सतयुग में कैसे आता, उस सुनाने वाले की बुद्धि में भी बैठा हो और सुनने वालों की भी बुद्धि में बैठे, तो उसे भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। सुनना सुनाना हर जगह भक्ति मार्ग नहीं है। हाँ बोलो। समझना और समझाने के ढंग को हाँ, ज्ञान मार्ग कहते हैं। हाँ, सुनने सुनाने के साथ साथ अगर समझने वाला, सुनाने वाला भी समझ रहा है और सुनने वाले भी समझ रहे हैं, तो उसे ज्ञान मार्ग कहेंगे। समझना बुद्धि का काम है और सुनना कान का काम है। कान में जो कुछ सुना गया उसको बुद्धि से सुन करके ग्रहण नहीं किया और उस पर बुद्धि नहीं चलाई, तो भक्ति मार्ग हो जाता है। गुरु जी ने जो कहा सत्यवचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, तो भक्त लोग तो यही कहेंगे ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान, जो बोलेंगे सो सत्य, लेकिन दिमाग से सोचा नहीं। तो अभी आप पूछना क्या चाहते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। सुनना सुनाना ज्ञान मार्ग, वो भक्ति मार्ग सिर्फ सुनना सुनाना, और समझना समझाना ज्ञान मार्ग। हाँ जी, उसे साबित हाँ उसे साबित करना, उसे साबित करना, साबित करना, साबित तो कर दिया। बुद्धि के साथ समझना समझाना होता है। और सिर्फ कान में सुन लिया और सुनाने वाले ने कान में सुना दिया, वो भक्ति मार्ग, बुद्धि अप्लाई नहीं की। शंकर ने कामदेव को भस्म किया है। हाँ शंकर ने कामदेव को भस्म किया है। हाँ, तो काम तो विकार है, वो तो दैवी गुण नहीं है। काम विकार में दैवी गुण नहीं है। काम तो विकारी गुण है, दैवी गुण तो नहीं है। तो कामदेव का क्यों दिया? वो देता है कि लेता है? और सबका माथा मोड़ लेता है या कुछ देता है? काम विकार है। जिसको भस्म किया वो देव था। कौन सी युग में भस्म किया? सतयुग में भस्म किया या त्रेता युग में भस्म किया? वहां तो देवता होते हैं, वहां भस्म किया क्या? वहां तो जो भी होते हैं सब सतो प्रधान होते हैं, सतो सामान्य होते हैं, वहां भस्म करने की बात ही नहीं। कौन सी चीज को भस्म किया जाता है? कचड़े को भस्म किया जाता है या अच्छी चीज को भस्म किया जाता है? कचड़े को भस्म किया जाता है। जो तमो प्रधान हो जाए उसको भस्म किया जाता है। तो सतयुग में तो सतो प्रधान कामदेव होता है, वो तो देवता कहा जाएगा। सुखी सुख देता है, दुख तो नहीं देता। बच्चा पैदा होता है तो भी दुख नहीं देता। बच्चे पैदा करने की एक्ट की जाती है तो भी दुख नहीं।
कोई प्रकार का दुख नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ इंद्रियों से काम होता है। तो वहां तो देव को है ना ठीक है। एक कलयुग के अंत में काम विकार, जो काम विकार में आसक्त होने वाले हैं वो देवता हैं, तो असुर है, राक्षस की तरह है। राक्षसी वृत्ति होती है उस समय। तो देवता को भस्म किया या असुर बन गया था उसको भस्म किया? आसुरीपन को भस्म किया है। गीता में भगवान ने किसको ज्ञान दिया है? द्रोणाचार्य, भीष्म वैसे पिता जैसे सन्यासी लोगों को ज्ञान दिया है, या अर्जुन जैसी गृहस्थियों को दिया? वो द्रोणाचार्य को सन्यासी बताए। आपका प्रश्न सिर्फ एक ही है, ज्ञान किसको दिया? द्रोणाचार्य को दिया, भीष्म पितामह को दिया, माने विद्वान पंडित आचार्यों को दिया, या सन्यासी भीष्म पितामह जैसों को दिया, या गृहस्थी अर्जुन को दिया? किसको दिया? बताया, मगर द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य गृहस्थी तो थे, लेकिन वो आचार्य थे। क्या वो अपने को समझते थे हम आचार्य हैं, आचार विचार समझाने वाले, सिखाने वाले हैं। आचार विचार माने कैसे रहना है जिंदगी में, वो सिखाने वाले। उनका आचार विचार कैसा था? ये शूद्र है, इसको नहीं पढ़ाई पढ़ाना है। ये ऊंचे कुल का है, राजकुल का है, इसको पढ़ाई पढ़ाऊंगा। ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए ये अच्छा आचार विचार है? तो उनको बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता। दोनों सेनाओं के बीच में ज्ञान सुनाया गया। द्रोणाचार्य जैसे विद्वान पंडित आचार्य भी बैठे हुए हैं अभी दुनिया में। द्रोणाचार्य की तरह बड़े बड़े प्रकांड विद्वान पंडित आचार्य बैठे हुए हैं। मेरा बहुत अहंकार, हम बड़े विद्वान हैं, बड़े सुजान हैं, सुज्ञान हैं। पंडिताई में हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकता। चाहे वो साइंस वाले पंडित हो, चाहे वो हिस्ट्री के पंडित हो, चाहे वो ज्योग्राफी के पंडित हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के पंडित हो, उनको बहुत अहंकार रहता है। इसलिए वो भगवान का ज्ञान नहीं सुनते हैं। सुनते हुए भी एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते। और जो सन्यासी हैं उनको अपनी प्योरिटी का बड़ा अहंकार रहता है। अरे हमने घर बार छोड़ा है, हमने काम विकार को छोड़ा है। घर बार छोड़ने को वो काम विकार छोड़ना समझते हैं, तो बहुत अहंकार चढ़ा रहता है। ये तो नीचे है, गंध में पड़ा रहता है। मैंने तो गंध की दुनिया छोड़ दी। तो ये जो अहंकार है ना, उस अहंकार के कारण वो भगवान का ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। वो भी ज्ञान को नहीं सुनते, भगवान के ज्ञान को। कौन सुनते हैं? अर्जुन जैसे गृहस्थी, जो अपने को गिरी हस्ती समझते हैं। अरे हम पतित हो गए, अरे हम कहाँ गुआ छीछी में पड़े हुए हैं, छोड़ना चाहते तो भी छूटता नहीं। ऐसे अपन के अंदर जिन्हें हीन भावना भरी हुई है, नीचे अपने को समझते हैं, पतित समझते हैं। सन्यासी अपने को पतित समझते हैं कि पावन समझते हैं? पावन समझते हैं। उनको पतित पावन भगवान की क्या दरकार। तो अर्जुन जैसे गृहस्थी ही ज्ञान लेते हैं, जिनको कोई अहंकार नहीं। अहंकारी को भगवान का ज्ञान नसीब नहीं होता। और बाबा ये कर्ण को पहले दिक्कत है ना सबसे।
कर्ण 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 हाँ वो पहले दिखाता है ना अपने से सबसे बड़ा मुझे शक्ति में भी बड़ा दिखा रहा है विद्या में भी बड़ा दिखा रहा है। कर्ण महारथी था या नहीं था? महारथी वो महारथी था अर्जुन से। और कौरवों की सेना का सेनापति था या पांडवों की सेना का सेनापति था? कौरव महारथी था वो सच्चा भी लेकिन है। कौरवों की सेना का सेनापति था वो क्या? दान पुण्य करने वाले दानों और बहुत दानी था क्या? बहुत दान का। हाँ बहुत दानी था, महादानी कहते हैं। बड़े से बड़ा दान भी अगर बात आ जाए तो वो भी करने के लिए तैयार। और पांडवों में सबसे बड़ा था वो। हाँ सबसे क्या? लेकिन पांडव नहीं कहा गया, पांडवों में उसकी गिनती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कौरवों के दिया। कौरवों में उसकी गिनती क्यों हुई? है? क्योंकि कौरवों का पक्ष लिया उसने, कौरवों का पक्ष लिया और पांडवों का पक्ष नहीं लिया। पांडव इसलिए भी नहीं कहा गया कि वो पंडा बाप का बच्चा नहीं बना। ब्रह्मा का बच्चा तो ब्राह्मण, शिव का बच्चा तो शैव, ब्रह्मा का बच्चा ब्रह्म समाजी ब्राह्मण कहा जाता है ना, विष्णु का बच्चा वैष्णव, ऐसे ही पांडु का बच्चा पांडव। तो सबसे बड़ा पंडा कौन है? रास्ता दिखाने वाला दुनिया में। पंडा क्या करता है? भगवान के घर का रास्ता दिखाता है ना। तो सबसे बड़ा पंडा कौन है? सबसे बड़ा पंडा तो बाप, शिव बाबा। तो उसके जो पुत्र हुए वो पांडव कहे गए। कर्ण को पांडव नहीं कहा जाता। वो भगवान का रास्ता नहीं बताता है, वो दुर्योधन के घर का रास्ता बताता है, धृतराष्ट्र के घर का रास्ता बताता है। ताकत तो बहुत थी क्योंकि कुंती का पहला पुत्र था। क्या? पहला पुत्र। हाँ लेकिन सूर्य पुत्र कहा जाता है, पंडा पुत्र नहीं कहा जाता। सूर्यपुत्र मतलब सूर्यवंशी होता है। सूर्यपुत्र मतलब सूर्यवंशी होता है। भगवान जब आते हैं तो किसको ज्ञान देते हैं? पहले पहले सूर्य को ज्ञान देते हैं। वो जड़ सूर्य नहीं, वो तो आसमान का सूरज चांद सितारे अलग। ये धरती में कोई पार्ट बजाने वाले सूर्य चांद सितारे हैं। क्या? तो इस सृष्टि में सबसे पहले जो साकार सृष्टि बनती है, चैतन्य सृष्टि, उनमें पहले पहले कौन पैदा होते हैं? राक्षस संप्रदाय पैदा होते हैं या देवता संप्रदाय पहले पैदा होते हैं? कौन बड़े थे? दिति से पैदा हुए दैत्य बड़े थे या आदिति से पैदा होने वाले अद्वैत देवताएं बड़े थे? बड़े कौन थे? पहले किसने पैदाइश, किसकी पैदाइश हुई? राक्षसों की पहले पैदाइश होती। तो भगवान जिसको आके ज्ञान देता है, प्रजापिता कहो, सूर्य कहो, बात तो एक ही है। उससे सूर्य को जो ज्ञान देने वाला है उसमें तो देवान नहीं है देवान? शिव में तो देवान नहीं, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसमें देवान होता है या नहीं होता है? उसमें भी देवान होता है। उसमें ही सबसे जास्ती देवान होता है। तो पहले राक्षस पैदा होते, इसलिए कर्ण को सूर्य का पुत्र दिखाया गया है। और सती देवी कृष्ण की तो शास्त्रों में गाय नहीं है। हाँ? तो गीता पति भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना। हाँ?
तो गीता का भगवान मैं हूँ ऐसा वो कहने वाला कहाँ है? गीता का भगवान मैं हूँ वो कहने वाला परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है। मना श्री कृष्ण समझते हैं ना ऐसा हैं? श्री कृष्ण समझते हैं ऐसा ऐसा बोलते वो संगम की कृष्ण है न कि सत्युग में जन्म लेने वाला कृष्ण है। संगम की कृष्ण है। असली गीता का भगवान संगम युगी कृष्ण है जिसमें शिव प्रवेश होता है तो इसी के कारण बाप के रूप में। क्या? जिसमें शिव बाप के रूप में माने गीतापति भगवान के रूप में प्रवेश करके कार्य करता है। कृष्ण वाली आत्मा नहीं है, गीता का पति। हाँ। इसी के कारण लिखा हुआ है क्या बाबा वो शास्त्रों में? हाँ? इसी के कारण लिखा है क्या गीता का पति श्री कृष्ण ऐसा? लेकिन उन्होंने क्या निराकार को समझा? जिन्होंने लिखा है उन्होंने निराकार को समझा या साकार को समझा? उन्होंने साकार को समझ लिया। हाँ। जो भी संगमयुगी कृष्ण है वो निराकारी स्टेज वाला होगा या साकारी स्टेज वाला होगा? तो निराकारी स्टेज वाला तो शिव ही हो गया। बाप समान हुआ या नहीं हुआ? तो बाप समान हुआ तो शिव ही हुआ ना। और तो निराकारी स्टेज वाली बात भूल गए मनुष्य गुरु। जैसे खुद साकार है और भगवान को भी साकार समझ लिया। अब साकार तो दादा लेखराज जो ब्रह्मा का पार्ट हुआ वो साकार था, या के संगम कृष्ण साकार कहा जाए? दादा लेखराज साकार थे। और कृष्ण कब साकार में जन्म लेगा? कृष्ण कब लेंगे जन्म? कृष्ण साकार में जन्म कब लेगा? कब लेगा ये पूछ रहे बाबा। कृष्ण साकार में जन्म तब लेगा जब जन्म देने वाला स्वयं 16 कला संपूर्ण की स्टेज से ऊपर चला जाएगा। बाप बड़ा होना चाहिए या छोटा? बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। तो कलातीत स्टेज का होना चाहिए। कृष्ण तो कलाओं में बंधा हुआ होता है, 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, तो उसको जन्म देने वाला कलातीत स्टेज का होगा। कलातीत होगा। तो कलातीत स्टेज कब आएगी? है? ब्रह्मा के लिए 33 साल, शंकर के लिए तीसरी मूर्ति के लिए 33 साल। फिर विष्णु भी कुछ पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा? है? कि आते ही 1 सेकंड में स्वर्ग बन जाएगा? 1 सेकंड में कृष्ण का जन्म हो जाएगा? जम दे जाम दो तो होता नहीं। हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? नहीं। तो वो आत्मा को भी कुछ टाइम लगता है। वो टाइम नुदा हुआ है, वो टाइम पूरा होगा और ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। जब ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा तो विष्णु का राज्य कुछ टाइम चलेगा या नहीं चलेगा? तुरंत कृष्ण का जन्म हो जाएगा। कृष्ण का राज्य कुछ टाइम चलना चाहिए तब कृष्ण का जन्म हो। कृष्ण का जन्म हो तो कृष्ण के साथ फिर बाद में दूसरे दूसरे राधा कृष्ण जैसे बच्चों का भी जन्म हो। कितने बच्चों का जन्म होना है? 4.5 लाख बच्चों का जन्म होना है। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? है? नंबर बाद जन्म होगा तो टाइम लगेगा ना कि चुटकी में हो जाएगा? 4.5 लाख बच्चों का जन्म नहीं, टाइम लगेगा। है तो अभी कितना टाइम बीत गया? 70 साल तो बीत गए। 30 साल बचे। अभी तो विष्णु की बात दिखाई नहीं पड़ रही। अभी नहीं। प्रत्यक्षता जो होगी वो पहली मूर्ति से होगी या दूसरी मूर्ति से होगी या जब तीनों मूर्तियां इकट्ठी होंगी तब होगी? तीनों मूर्ति त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो तीनों मूर्तियां इकट्ठी हो तब प्रत्यक्षता हो।
ऐसे तो नहीं कहा जाता एक मूर्ति शिव बाप नहीं, या दो मूर्ति शिव बाप, त्रिमूर्ति शिव परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो तीन मूर्तियां जब इकट्ठी हो जाएं तो इकट्ठी एकदम हो जाएंगी या उसमें भी टाइम लगेगा। दूसरी मूर्ति, पहली मूर्ति ने 69 तक काम किया और दूसरी मूर्ति आई तो कितना टाइम लगा है? टाइम लगा कि नहीं? ये दूसरी मूर्ति फट से ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद तुरंत प्रत्यक्ष हो गई। प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा है? 7-8 साल लगे ना। ऐसे ही पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगा? नहीं लगा। कितना टाइम लगा? 15-16 साल लग गए। जब माउंट आबू में आ गए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम धरा, तब ब्रह्मा का नाम पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई संसार के सामने। सन 36-37 से लेकर के 50-51 तक का 15-16 साल का टाइम लगा। पहली मूर्ति को 15-16 साल का टाइम लग गया। पहले तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं जानते थे ब्रह्मा कौन है। जब मुरली उनके मुख से चलने लगी तब पता चला कि ये ब्रह्मा है। उन्होंने भी अपने को समझा कि हाँ मैं ब्रह्मा हूं। फिर हिम्मत करते 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 पाकिस्तान से उठ करके जब 50-51 में दिल्ली वो माउंट आबू आ गए, तब भी हिम्मत नहीं पड़ी कि माउंट आबू में नाम रख दे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। नहीं, जब दिल्ली में पहला सेंटर खुला है, कौन सा सेंटर, क्या नाम था उसका? कमला नगर। तब पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। तो 16 साल पहली मूर्ति को लग गए, दूसरी मूर्ति को 7-8 साल लग गए, तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना टाइम कम से कम लगेगा? 3-4 साल लगे कि नहीं? कब से कब तक है? 2004 ही क्यों? 2000 से क्यों नहीं है? हाँ, ये चारों युगों की शूटिंग जो है वो उसका टाइम नुदा हुआ है। संभवामि युगे युगे जो शास्त्रों में कह दिया है, तो उसका राज क्या है? ये संगम युगी शूटिंग में राज भरा हुआ है कि भगवान जो है जब इस सृष्टि पर आते हैं तो चारों युगों की शूटिंग कराते हैं। वो ड्रामा होता है ना, तो उसमें 3-4 सीन होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी इस ड्रामा के 3-4 सीन हैं। देवता वर्ण का सतयुग, क्षत्रिय वर्ण का त्रेता युग, वैश्य वर्ण का द्वापर युग और शूद्र वर्ण का कलयुग। चारों युगों की शूटिंग का टाइम नुदा हुआ। जो षष्ठी चक्र है ना, उस षष्ठी चक्र में चारों युगों की शूटिंग के निमित्त कौन कौन है वो चित्र दिखाए हुए हैं। सतयुग की शूटिंग में निमित्त कौन दिखाए गए? जो सतयुग का जो नक्शा वो जो चौवड़ी बनी हुई है चार युगों की, उसमें सतयुग जो दिखाया गया है उसमें कौन बैठे हुए दिखाए गए? लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण दिखाए गए। एडवांस वाले भी चित्र भूलते जा रहे हैं बाबा के बनाए हुए, तो बेसिक वालों की तो बात ही क्या है? राधा कृष्ण का चित्र दिखाया गया है। तो इससे साबित होता है कि राधा कृष्ण की आत्माएं कौन है? साकार में कौन थी? ब्रह्मा और ओम राधे। तो ओम राधे और ब्रह्मा ने जब तक पार्ट बजाया तब तक पहली मूर्ति निमित्त बनकर के हुई और उसकी सहयोगिनी शक्ति खास।
वो टाइम उनका था। कितना साल है? कितना साल उन्होंने पाठ बजाया है? 33 ईयर्स साकार शरीर से। 33 ईयर्स साकार शरीर से पाठ बजाया। बहुत सत्य की शूटिंग होती रही उस समय, और जब तक दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष न हो तब तक उनकी शूटिंग होती रही। जब दूसरी मूर्ति बाप की प्रत्यक्षता वर्ष अव्यक्त वाणी में जो बोला गया है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाते हो। 76 में जिसका प्लान बनाया है, तो सन 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, तो कौन सी आत्मा निमित्त बनती है? ब्रह्म। अरे सतयुग की शूटिंग में राधा कृष्ण की आत्मा निमित्त बनी साकार में, तो बाद में जो सन 76 से शूटिंग का काम शुरू हुआ, उसमें कौन सी निमित्त मूर्ति निमित्त साकार में मैदान में आई? राम की आत्मा। तो त्रेता युग में उस जो चौघड़ा बनाया गया है, षष्ठी चक्र का चित्र दिया है, घड़ी का चित्र है, उसमें त्रेता युग दिखाया गया है। उस त्रेता युग में राम सीता को दिखाया गया। तो त्रेता युग की शूटिंग का पीरियड भी होगा। वो सन 76 से लेकर के 87-88 तक मुद्दा हुआ है, 12 साल। सन 87 में ब्रह्मा बाबा ने आना बंद कर दिया, 1 साल नहीं आए। सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी। 87-88 में नहीं आए, और 89-90 में प्रत्यक्षता हो गई एडवांस पार्टी की। एडवांस पार्टी में, बेसिक पार्टी में कृष्ण और एडवांस पार्टी में कृष्ण, तो कुछ खासियत होगी ना। तो 89-90 में 9 कन्याएं बिन फेरे हम तेरे बन गई। दुनिया भारतवर्ष में ऐसे कहीं होता है कि कोई कन्या बिना शादी किए किसी की बन करके रह जाए जिंदगी भर? हैं? चलो 1 बन जाएगी, 2 बन जाएंगी, 9 कन्याएं इकट्ठी बन जाए, ऐसे होता है कहीं? तो 1 साल में ही 89-90 के साल में 9 कन्याएं समर्पित हो गई, तो बिजली की तरह कौंध गई। त्रेता युग की शूटिंग पूरी हुई। कृष्ण की आत्मा 100 साल पूरे कर लिए ब्रह्मा के रूप में। ब्रह्मा के 100 साल पूरे हुए, ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। तो मृत्युलोक उसका खलास होगा तो कौन सा लोक शुरू होगा? बैकुंठ लोक। कृष्ण की आत्मा बैकुंठ में प्रवेश कर जाती है। भले गर्भ में प्रवेश किया, प्रवेश तो किया ना, 100 साल पूरे हो गए। उसके बाद द्वापर युग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग 91 से लेकर के 98 तक होती है, 8 वर्ष। तो द्वापर युग की शूटिंग के अंत में कृष्ण प्रत्यक्ष होता है। क्या? कहां जन्म लेता है? जेल में। जेल में जन्म लेता है। जेल में डालता कौन है? आसुर। आसुरी संप्रदाय, कंसी, जरासंधी, वो उसे जेल में डालते हैं। जो भक्ति मार्ग में राधा कृष्ण को दिखाया है, वो कौन से राधा कृष्ण को दिखाया? कौन से कृष्ण की बात है? सतयुगी कृष्ण की बात है या संगमयुगी कृष्ण की बात है, जिसके पीछे कंसी जरासंधी लगे हुए थे? संगमयुगी कृष्ण की बात है। तो जन्म लेता है तो जेल में जन्म लेता है, डबल जेल है। दुनिया की भी जेल
और वो स्थूल जेल भी। तो जेल में जन्म लेता है, कौन से दिन जन्म लेता है? जन्माष्टमी के दिन है। और जन्म लेने के बाद जब स्वतंत्र होता है तो कौन से दिन होता है? 15 अगस्त। 15 अगस्त जो मनाते हैं वो भी तो कुछ यादगार होगी ना। स्वतंत्रता दिवस वही दिन, उसी दिन स्वतंत्रता दिवस, और उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी। ऐसे कभी होता नहीं है, 1-2 दिन का अंतर जरूर होता है। तो स्वतंत्रता वर्ष भी हुआ और जन्माष्टमी भी हुई। वो शूटिंग हो गई द्वापर के अंत में। द्वापर के अंत में शूटिंग होती है तो वो भक्ति मार्ग में लिख दिया है। क्या? सतयुग के अंत में हिरण्यकश्यप आया, त्रेता के अंत में राम आया, द्वापर के अंत में कृष्ण आया। आया माने क्या? प्रत्यक्ष हुआ। आया माने क्या? बच्चा पहले तो गुप्त होता है पेट में, किसी को पता थोड़ा ही होता। फिर जब जन्म लेता है तो कहते बच्चा आया। आया माने प्रत्यक्ष हुआ संसार में। तो ये बेहद की बात है। कृष्ण की आत्मा प्रत्यक्ष हुई माना द्वापर युग में जन्म हुआ। द्वापर युग के अंत में कृष्ण का करिश्मा दिखाया है कि महाभारत युद्ध कराया द्वापर के अंत में, और कलयुगी पापी युग की स्थापना हो गई। ऐसे दिखाते हैं ना। फिर बाद में कलयुग की शूटिंग में कलंकी अवतार। कलंकी अवतार का टाइम चल रहा है अभी। क्या? अभी जो काम कृष्ण की सोल नहीं कर पाई, जीते जी भी नहीं कर पाई, शरीर छोड़ने के बाद भी नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाई है? स्वर्ग स्थापन तो बाद में होता है। कृष्ण की सोल मनुष्य आत्मा है या भगवान है? मनुष्य आत्मा ही तो है। तो मनुष्य आत्मा जो है वो दुनिया को कब्रिस्तान बनाती है या परिस्तान बनाती है? जब तमो प्रधान बनती है मनुष्य आत्मा तो दुनिया को कब्रिस्तान बनाती है। कब्रिस्तान बनाने वालों में पहला नंबर किसका होना चाहिए? अच्छा, सतयुग की जब शुरुआत होती है तो पहला नंबर कौन जन्म लेता है? कृष्ण जन्म लेता है। पहला पत्ता जब सतयुग बनता है, निमित्त बनता है ना। ऐसे ही जो सतयुग बना, क्या परिस्तान बना, तो कृष्ण अव्वल नंबर, वो तो सतो प्रधान स्टेज थी। वही कृष्ण की आत्मा तमो प्रधान कभी बनती होगी कि नहीं? जब तमो प्रधान बनती है तो दिल्ली कब्रिस्तान बनती है। दिल्ली नहीं, सारा भारत कब्रिस्तान बनता है, सारी दुनिया कब्रिस्तान बनती है। लेकिन है यहाँ अंदर ज्ञान की बात, बेसिक और एडवांस के अंदर की बात। तो बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। क्या? वो जगदम्बा नहीं है। उसने अम्मा का पार्ट, जगत की अम्बा का पार्ट वास्तव में नहीं बजाया। उसने उतनी सहन शक्ति धारण नहीं की। किसने धारण की? ब्रह्मा ने धारण की। तो वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। किनको? दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को। किसको निमित्त बना दिया? ओम राधे मम्मा को निमित्त बना दिया थोड़े समय के लिए, जब तक असली ना आवे। तो एडवांस पार्टी में असली निकलती है। जिसने यज्ञ के आदि में मम्मा बाबा को भी ज्ञान दिया। कोई ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को दिल सिखाते थे ना, कंट्रोल करते थे। तो वो ही माता यज्ञ की आदि वाली फिर एडवांस पार्टी में फिर प्रत्यक्ष होती है।
इसलिए अव्यक्तवाणी मुरली में इशारा दिए है, बताया है जगदम्बा अंत में जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बनती है। क्या? महाकाली। शंकर के माथे पर भी चंद्रमा प्रवेश किया हुआ दिखाते हैं। और किसके माथे पर दिखाते हैं? जगदम्बा को। महाकाली के, जगदम्बा के माथे पर नहीं, महाकाली के माथे पर भी चंद्रमा प्रवेश किया हुआ दिखाते हैं। तो जगदम्बा जब तमो प्रधान बनती है तो ब्रह्मा की सोल ही उसमें प्रवेश करके तमो प्रधानता का पार्ट बजाती है, सबका संहार करती है आसुरी संस्कार वालों का। तो ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, जितने भी आसुरी संप्रदाय हैं उन सबका विनाश कर देगी। कितने बचेंगे? 8 बचेगा, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उनमें भी नंबर बनेंगे। आज 8 बचेगी हैं? 8 बचेगा। 8 बचेगा जो धर्मराज सजाए नहीं खाएंगे, महाकाली का खाना नहीं अनुभव करेंगे। तो भी महाकाली का अनुभव करना है, अनुभव करना महाकाली का। अच्छा, विनाश कौन करते हैं? शंकर करता है। ये शक्तियां संहार कहानी बनती है, शक्तियां संहार कहानी बनती है। तो महाकाली को ढेर भुजाएं हैं, कोई अकेली है क्या? ढेर भुजाएं हैं, अकेले नहीं, ढेर भुजाएं। काला मुंह करने वाली ज्ञान में भी चलती है, फिर काला मुंह भी करती रहती है। तो काला मुंह करने वाली एक होगी या ढेर होंगी? ढेर होती और सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वो निमित्त बनती है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। भगवान निमित्त नहीं बनता है। शंकर के ऊपर पाँव रखती है, परवाह नहीं करती है। क्या? उसकी भी परवाह नहीं करती है। और सतयुग के अंत में हिरण्यकश्यप, सतयुग के अंत में हिरण्यकश्यप होता है। हिरण्यकश्यप किसे कहा जाता है? जो हिरण्य माने सोने जैसी जो अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, उन सबको अपने कब्जे में ले लेती है। वो अभी भी कब्जे में। हाँ जी, जो अच्छी अच्छी आत्माएं थी वो सब सन 76 तक कब्जे में आ चुकी थी। उनके तेज को उस समय तक उन्होंने पी लिया। 7 नारायण दिखाए जाते हैं लास्ट वाले, कृष्ण जी, कृष्ण के भाई हैं, वो सब मार लिए कि नहीं मार लिए? यहाँ शरीर से मारने की बात है या ज्ञान में से मारने की बात है? ज्ञान में मार लिए। वो एडवांस ज्ञान नहीं उठा सके। कंस ने उनको कोस लिया, उनकी पवित्रता को भंग कर दिया। पवित्रता भंग हुई और उसके बाद बुद्धि चलती नहीं। वो कंस ने कोस लिए। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय वालों को झगड़ा दिखाते हैं शास्त्रों में। शैव संप्रदाय को और वैष्णव संप्रदाय को, और विष्णु और शंकर का झगड़ा नहीं दिखाते। माना वो संप्रदाय वालों फॉलो करने वाले विष्णु को पहचान नहीं सकते हैं क्या? माना कुछ है। अरे जब विष्णु और शंकर को ही झगड़ा दिखा दिया शास्त्रों में, तो फॉलोअर उनका साथ नहीं देंगे। तो विष्णु माना वो माता को कहते हैं ना, वैष्णवी को। हाँ, तो जो विजय माला है, उस विजय माला में जो हेड होगी उसके फॉलोअर नहीं होंगे? हैं? फॉलोअर तो हैं। और रुद्रमाला है, उसमें फॉलोअर नहीं होंगे? होंगे। तो दोनों संप्रदाय आपस में लड़ते हैं। हिस्ट्री की बातें हैं, माना धारणाएं लगते हैं। हैं? वो कहते हैं ये बात सच्ची, वो कहते हैं नहीं ये बात सच्ची है। और गई थी बाबा, आपने माता भी, चंदा माता
रत्ना माता अपने क्या देने गई थी। ओ सर्विस समाचार बाद में सुनाना। अभी जो बात अंदर सर्विस में गई थी, तो जो बात उन लोगों ने पूछी और आपने जवाब नहीं दे पाया, वो बातें पूछो। सर्विस हो गई, सर्विस हो गई है, लेकिन कोई बात उन्होंने ऐसी पूछी हो जो आप जवाब ठीक से न दे पाए हो, वो बात यहाँ पूछो। వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు మీరు ఏవైతే చెప్పలేకపోయారో అవి అడగండి అంటున్నారు. చెప్పినారు అంతా. సరే. చెప్పండి. बस हो गया, टाइम हो गया। कुछ भी नहीं, टाइम भी हो गया। कुछ भी नहीं है, शंकर को मुरलीలో ఉంది కదా, శంకర్ బ్రహ్మే మూడు చేస్తారని हाँ, वो माता से एक भाई ने गुंदकल को गए थे, माता लोग वो शंकर का पाठ कुछ भी नहीं है, सारे ब्रह्मा ही करते हैं तीनों पाठ। हाँ, ऐसा है ना मुरली में? पार्ट साकार में होता है, पार्टधारी साकार में होते हैं या सूक्ष्म बतन में होते हैं? पार्ट कहाँ बजाया जाता है? साकार में पार्ट बजाया होगा तो साकार में मूर्तियां में बनेगी, या निराकार और आकार में सूक्ष्म बतन में पार्ट बजाया होगा तो मूर्तियां बनेंगी। यादगार कब बदली है? साकार गाने के बाद साकार पार्ट बजाएंगे तो मूर्ति बनेगी। साकार में पार्ट ही नहीं बजाया होगा तो मूर्ति कैसे बनेगी? जवाब ही नहीं देना आता है। బ్రహ్మే విష్ణు అవుతాడు, బ్రహ్మే శంకరుడు అవుతాడు కదా. ఆయన మళ్ళీ పుట్టి మూడు పాటలు చేస్తారు. బ్రహ్మ పాట అయిపోయింది కదా, ఇంకా శంకర్ ब्रह्मा जी ब्रह्मा ही शंकर बनते हैं, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, और ब्रह्मा ही जन्म लेकर के फिर शंकर बनते हैं, ऐसा पता है। हाँ, तो शंकर त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना, कि एक मूर्ति शिव कहा जाता है। मूर्ति माने साकार या अमूर्त माने साकार। ब्रह्मा को अमूर्त, जो ब्रह्मा अभी पाठ बजा रही है ब्रह्मा की सोल, उसे अमूर्त कहेंगे या मूर्त कहेंगे? वो तो अमूर्त है, उसकी मूर्ति अभी है ही नहीं, वो तो गई 69 में। వాడు చెప్తున్నారు, సిస్టర్స్ చెప్పినారు, మీ బాబా బ్రహ్మ బాబా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వచ్చి కోపంగా వచ్చి నేను ఇలా చేస్తాను, ఈ సంవత్సరం అలా చేస్తానని చెప్పినారు. ఆయన దీని నుంచి వెళ్ళిపోయినారు కదా, ఇలా చెప్తున్నారు. మీ బాబా వచ్చి బ్రహ్మని అందరినీ ఇది చేసుకున్నాడు, మరి పక్కనగంలోనే వస్తారని భగవంతుడు ఎప్పుడు చెప్తున్నాడు కదా, పక్కనగలే కదా కావాల్సింది. మరి బ్రహ్మద్వారం మురళీలు వచ్చినాయా లేవా అని అడుగుతున్నాడు. ఆ మాటకి बाबा बताया